क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण को एकदम शुरुआती से जानेंगे। द्विघात समीकरण है क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए किस तरह से द्विघात बहुपद को हम लोग बनाते हैं। द्विघात बहुपद का सबसे पहले सामान्य रूप होता है। सामान्य रूप का अगर बात करें द्विघात समीकरण का, इसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद क्या होता है, c होता है। a जो है हम लोग का x² का गुणांक है, b हम लोग का है x का गुणांक है और c जो है अचर पद है, अचर पद। इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं हम 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें हम लोग पहचानेंगे कि a कौन है, b कौन है, c कौन है। देखिए फ्रेंड्स, x² के गुणांक को हम लोग a बोलेंगे, x के गुणांक को हम लोग b बोलेंगे और अचर पद को हम लोग c बोलेंगे। क्या बोलेंगे, c। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें भी a b c हम लोग को पता करना है। तो x² के गुणांक को हम लोग a बोलेंगे, जो कि x और गुणांक 2 है तो a 2 है। x के गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। x के गुणांक को हम लोग क्या बोलेंगे, b, और b का मान कितना है, 4। और जो क्लियर है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है, सॉरी यहाँ जो b है, b x के गुणांक को b बोलते हैं। x के गुणांक को देखिए क्या है, माइनस में 4 है तो हम लोग b का गुणांक क्या होगा, -4। और c जो है हम लोग को कांस्टेंट पद क्या होगा, 6 जो है कांस्टेंट पद है, c है। इस तरह से हम लोग जान पाए इसमें कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। देखिए यहाँ द्विघात बहुपद का समान रूप ax² प्लस bx प्लस c है। तो हम लोग जान लेते हैं जितना घात का समीकरण होगा उसका मूल उतना ही होगा। द्विघात समीकरण है तो इसमें 2 मूल होगा, त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 मूल होगा, चरघात समीकरण हो तो उसका 4 मूल होगा, पांच घात समीकरण हो तो उसको 5 मूल होगा। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल्य होगा। और मूल दो होगा तो मूल कितना होगा, इसका 2 मूल होगा। द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 2। तो 2 मूल होगा। तो हमारे पास पूरे मैथ में, हम लोग को मैथ में 2 प्रकार का संख्या पढ़ना पड़ता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक संख्या से ही दुनिया का जितना भी प्रकार जो है हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सबका सब जो है वास्तविक संख्या का ही टुकड़ा है। तो एक तरह का वास्तविक संख्या होता है, दूसरा अवास्तविक होता है, अवास्तविक। दूसरा होता है अवास्तविक, इसे काल्पनिक भी कहा जाता है। तो हमें 10th में केवल वास्तविक के बारे में पढ़ना है। 12 अगर जाएंगे, 11 जाएंगे तो इसमें हमको अवास्तविक के बारे में पढ़ना है। अवास्तविक मतलब काल्पनिक, जो कल्पना में किया गया हो कि यह जो संख्या है ये तो वास्तविक संख्या होगा या अवास्तविक आएगा। मूल 2 ही संभव है, या तो वास्तविक होंगे नहीं तो अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे इसका मूल वास्तविक होगा और कब अवास्तविक होगा। अगर मूल वास्तविक हो तो उसका मूल निकाल सकते हैं, मूल अवास्तविक हो तो उसका मूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। वास्तविक कब कब होगा, इसका जो है कंडीशन है, देखेंगे कि यह मूल कब वास्तविक होता है, कब अवास्तविक होता है। देखिए
एक शब्द है विवेचक, एक शब्द है विवेचक, विवेचक इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डी से। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सर बी कहाँ से आया? तो बी ये वाला है। ए कहाँ से आया? ए यहाँ का है। सी कहाँ से आया? सी यहाँ का है। तो डी के फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहिएगा सर अब कैसे निकल जाएगा डी से? तो देखिए दो कंडीशन है। अगर वास्तविक होना है, वास्तविक इस समीकरण को, इस समीकरण के मूल को वास्तविक होना है, इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि डी का मान बड़ा हो जाए, डी बड़ा हो जाए 0 से, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसका है कि डी बराबर हो जाए 0 के। तो दो कंडीशन को अगर कोई भी द्विघात बहुपद फुलफिल करता है तो उसका मूल वास्तविक होगा। क्या तो डी 0 से बढ़ का है या डी 0 के बराबर है, तो उसका मूल निकालना संभव है, उसका हम मूल निकाल लेंगे। तो उस ऐसे प्रकार के समीकरण को हम लोग बोलते हैं वास्तविक समीकरण। लेकिन कुछ ऐसा समीकरण हमारे पास आ जाएगा जिसको अवास्तविक कहेंगे, अवास्तविक कहेंगे, उससे अवास्तविक कहेंगे। अवास्तविक कब कहेंगे? जब समीकरण का जो है डी का मान छोटा आ जाए, डी का मान छोटा आ जाए। देखिए ये नुकीला है, इधर तीर लग रहा है, छोटा आदमी को मारता है, तो डी छोट हो जाए 0 से, डी छोट हो जाए 0 से, डी का मान छोट आ जाए। छोट आने का, 0 से छोट आने का मतलब क्या? माइनस में माना है। जब डी का मान माइनस में आए तो उसका मूल अवास्तविक होता है, उससे आगे हम उसका मूल निकाल ही नहीं सकते हैं, वह जो है काल्पनिक रूप चल जाता है, कल्पना में चल जाता है। लेकिन जब भी डी का मान बड़ा हो 0 से, डी बराबर हो 0 से, तब उसका हम मूल निकाल पाते हैं। तो सर डी निकालते कैसे है? डी है क्या? तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो है हमारे पास एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका विवेचक डी होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यह द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कब वास्तविक मान देगा, कब काल्पनिक देगा, उसके लिए हम लोग कंडीशन पर है कि डी बड़ा हो 0 से या डी बराबर हो 0 से। 0 या 0 से बड़ा होगा डी, तब मूल जो है उसका वास्तविक आएगा। लेकिन डी छोटा हो जाएगा 0 से, तो मूल क्या आएगा? अवास्तविक आएगा। ठीक है सर, डी तो निकालने का लूट सीखे, डी कैसे निकालेंगे? चलिए हम एग्जाम्पल से एक आपको डी निकालने का लूट सिखाते हैं। एक समीकरण हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक समीकरण हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण अपने मन से ले लिए। अब इसका हमको डी निकालना है, यह पता करना है कि डी कैसे निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, बी क्या है? तो देखिए इसमें जो है ए, एक से स्क्वायर गुणांक को क्या कहते हैं? ए। एक्स के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं? बी। अकेले पद को क्या बोलते हैं हम लोग? सी। तो ए बी सी निकाल लिए। अब हमको डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2। और सी कितना है? सी कितना है? 8। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 अठाई 64। तो 36 में से 64 जाएगा, 36 से 64 गया, बचेगा 28। क्या बचा? माइनस 28। अब देख लीजिए डी का मान माइनस में आया, माइनस का मतलब 0 से छोटा हो गया, डी का मान छोटा हो गया 0 से। कंडीशन याद कीजिए, हम बताए हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो मूल वास्तविक मिलेगा, लेकिन डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल अवास्तविक मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा। तो बताइए इसका मूल निकालना संभव है? डी का मान तो माइनस में आ गया, मतलब मेरा डी जो है डी छोटा गया 0 से। हम कह सकते हैं चूंकि डी लेस देन डी छोटा है, डी छोटा है 0 से, इसीलिए इसका मूल अवास्तविक होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और उसका देखना चाह रहे हैं कि वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, क्या होगा पता करते हैं। एक एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिएगा आपको बताया गया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं
एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को हम लोग सी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक, गुणांक का मतलब जिससे गुना होता है ना, जैसे देखिए यहाँ 5x है तो 5 का गुणांक x है, चाहे x का गुणांक 5 है, तो 5 में किससे गुना है, x में, x से किस में गुना है, 5 में। आप कह सकते हैं कि 5 का गुणांक x है और x का गुणांक 5 है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर में भी हम एक से गुना कर दें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, एक। और एक्स के गुणांक ध्यान से देखिए, एक्स के गुणांक कितना आया, -5, तो एक्स के गुणांक को बोलते हैं बी, और बी कितना है, -5। और अचर पद को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, और सी कितना है, सी कितना है हम लोग का, सी है 6। यहाँ रहता है ए बी सी। अब हम लोग विवेचक डी निकाल कर देखते हैं कि इसका मूल कैसा होगा। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac बराबर के बराबर लिखेंगे बी है कितना, बी है -5, तो बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -5। इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4। देखिए 4 और 1 के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, तो क्या देते गुना। 4 के बाद में क्या लिखना है, ए का मान कितना है 1, फिर ए के बाद में क्या लिखना है, सी, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, और सी का मान कितना है 6, लिख दिए 6। और देखिए -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 गुना -5, माइनस माइनस प्लस 25, तो -5 का स्क्वायर 25। उसी प्रकार माइनस की जगह माइनस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को 6 से गुना करेंगे 6 चुका 24, और 25 में से 24 गया 1। आपको बताया गया था वास्तविक होने का शर्त, 0 से बड़ा अगर डी का मान हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो तब तो वास्तविक होगा, लेकिन जिनतीय मान 0 से छोटा जाए अर्थात माइनस में आ जाए तो उसका मान क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो यहाँ देखिए डी का मान 0 से 12 आया ना, तो हम लोग लिखेंगे डी 12 है 0 से, क्या लिखेंगे, चूंकि डी बड़ा है, सॉरी डी बड़ा है 0 से, 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 डी 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं मूल वास्तविक हो गए, हम लोग मूल देख लिए कि मूल क्या तो वास्तविक हो सकता है या अवास्तविक होगा। वास्तविक कब होगा, जब मूल डी का मान 0 आए या 0 से बड़ा है, उस समय जो है मूल वास्तविक होगा, और छोटा आ जाएगा अर्थात माइनस में आ जाएगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास जो है बार बार लिख रहे हैं द्विघात समीकरण का समान रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात जो है समीकरण का समान रूप है। अब इसका मूल जो है वास्तविक पर है अवास्तविक, दो तरीके से पढ़े कि एक इसका मूल वास्तविक आ सकता है, अवास्तविक आ सकता है। थोड़ा सा वास्तविक मूल को और तोड़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसका जो है द्विघात, यह जो है द्विघात समीकरण है। मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। द्विघात में मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जब मूल 2 आएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि मूल 2 आएंगे तो एक मूल 1 आ गया, दूसरा मूल 5 आ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि एक मूल 2 आ गया, दूसरा 3 आ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि एक मूल -1 आ गया और दूसरा 3 आ गया। कभी कभी ऐसा होगा 1/4 आ गया, एगो -5 आ गया। इस तरह से मूल होगा, इसको बोलते हैं मूल असमान। मूल क्या आया, असमान। देखिए इसका मान अलग, इसका मान अलग, दोनों मूल क्या है, असमान है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो संभव है ना कि मूल जो है -2 आ जाए, दोनों समान बात है, दोनों बराबर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है -1 और -1 आ जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है 1/2 आ जाए, 10 आ जाए। तो वास्तविक संख्या है तो उसका मूल होंगे, और कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। 2 मूल होंगे तो
एक तो ऑप्शन है कि मूल अलग अलग आ जाए और दूसरा जो है कि मूल एक ही जैसा है, दोनों मूल सेम ही है। तो कब संभव है कि मूल अलग अलग होगा और कब संभव है कि मूल एक ही जैसा होगा, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कब मूल एक समान जैसा होगा और कब मूल अलग अलग आएगा। देखिए हम लोग मूल का जब भी मूल निकालना हो ना, मूल निकालना हो तो डी निकालना एकदम मस्ट जरूरी होता है। पहले डी को हम लोग देखते हैं, डी 0 या 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा, डी 0 से छोटा है अवास्तविक होगा। और वास्तविक में भी मूल समान होगा कि असमान होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं मूल का प्राकृतिक, मूल का प्राकृति। जब हम लोग किसी भी संख्या का डी निकालेंगे, जब हम किसी संख्या का डी निकालेंगे और यह 0 से बड़ा आ जाए, ये हो सकता है किसी भी संख्या के डी निकालेंगे तो 0 से बढ़ का आएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 0 के बराबर ही आ जाए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए। ये तीन ही ना पॉसिबिलिटी है। डी निकालेंगे तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। देखिए डी निकालेंगे तो 0 से बड़ा होगा, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि मूल होंगे वास्तविक। मूल क्या होंगे? मूल होंगे वास्तविक। मूल जो है इसका होगा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। डी 0 के बराबर हो फिर भी वास्तविक होगा। लेकिन बोल रहे हैं डी 0 से छोट हो जाए तो इसका मतलब क्या है? यह अवास्तविक होगा। थोड़ा देर पहले बताया है कि डी का मूल्य जो है 2 आ गया, मतलब समान आया। तो समान कब होगा? जब डी 0 के बराबर या डी 0 के बराबर आए तो दोनों मूल्य क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? समान लिखते हैं चाहे बराबर लिखते हैं। लेकिन डी 0 से बड़ा आ जाए तो मूल्य क्या होंगे? असमान के मतलब ए जो है एक मूल्य 2 आए तो दूसरा का मूल्य 3 आ जाए, एक मूल्य 5 है तो दूसरा का मूल्य 4 आए। जैसे कि एक द्विघात है, इसका 2 मूल्य निकलेगा, एक मूल्य 2 आ जाए, एक मूल्य 3 आए, ये मूल्य असमान है। एक मूल्य 6 आ जाए, एक मूल्य 7 आ जाए, ये असमान है। और एक मूल्य 1 आए और दूसरा भी 1 आए, ये समान है। एक मूल्य 3 आया, दूसरा भी 3 आए, ये समान है। एक मूल्य 5/2 आए, दूसरा मूल्य 5/2 आए, ये दोनों क्या है? ये दोनों मूल्य क्या है? समान है। ये दोनों मूल्य क्या है? समान है। क्या है? समान है। ये मूल्य क्या है? असमान है। असमान कब होगा? जब डी जो है बड़का हो जाएगा 0 से तो वास्तविक तो होंगे, असमान हो जाएंगे। लेकिन डी 0 के बराबर होगा तो वास्तविक तो होंगे लेकिन समान हो जाएंगे। और डी छोटा हो जाए तो अवास्तविक और क्या होता है? असमान। आपके एग्जाम में हर साल 100% मूल के प्राकृतिक निकालने के लिए एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ से हम लोग जो है अब क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं किसका मूल वास्तविक होने वाला है, किसका मूल अवास्तविक होने वाला है। अगर वास्तविक होगा तो कब मूल समान होगा, कब मूल असमान होगा, बता दिए हम लोग। अब इस पर जो है एग्जाम्पल। अब देखिए कि एग्जाम्पल हम लोग लिए 3x² - 8x + 5 = 0। यहाँ पर a का जो मान है x² के गुणांक को बोलते हैं a, और a कितना होगा? 3। x के गुणांक को बोलते हैं b, और b कितना होगा? -8। और जो अकेले रहेगा उसको बोलते हैं c कितना है? 5 है। d निकाल कर देखते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का जो मान है, b का मान कितना है? -8। तो b के सामने क्या लिखेंगे? -8। स्क्वायर तो क्या करेंगे? स्क्वायर। घटाओ की जगह घटाओ, 4 की जगह 4। a कितना है? 3। c कितना है? 5। -8 का स्क्वायर 64। -8 का स्क्वायर 64, माइनस की जगह माइनस। 4 × 3 = 12, 12 × 5 कितना आया? 60। 64 में से 60 गया, कितना बचा? 4। तो अब बताइए हमको d 0 से बड़ा आया या छोटा आया? d का मान 4 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा 4 है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि d जो है d बड़ा है 0 से। जब d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक के सामने क्या होंगे? असमान होंगे। तो लिखेंगे मूल
वास्तविक और असमान होंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं कि मूल वास्तविक भी हो जाए और क्या हो, समान। समान एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मूल वास्तविक भी हो और समान हो। इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है एक मूल लेने वाले हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0। एक एग्जांपल हम लोग ए ले लिए। अब इस एग्जांपल के देखते हैं। देखिए यहाँ a का मान जो है एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए x के आगे जो मान रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, b का है, और ये जो अकेले है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, c। तो a b c निकाल लिए। अब निकालेंगे d। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है कितना, v कितना है, -4 है, तो b की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -4। स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटाव है तो घटाव, 4 की जगह 4। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ देखिए c का वैल्यू कितना है 4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चुका 16। अब बताइए आप ही 16 से 16 गया क्या आया, 0। अब बताया गया है कि जब भी d बराबर हो जाए 0 के, जब भी d बराबर हो जाए 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे ही होंगे और वास्तविक के साथ समान भी हो जाएंगे मूल। तो हम लिखेंगे चूंकि d बराबर आया 0 के, इसीलिए चूंकि d बराबर आया 0 के, इसीलिए मूल वास्तविक, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। एक देख लिए हम लोग, मूल अवास्तविक जो है मूल असमान कब होगा, मूल समान कब होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्लियर करते हैं मूल अवास्तविक और असमान कैसे होगा। अब इस एग्जांपल के देखते हैं। देखिए यहाँ a का मान जो है एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए x के आगे जो मान रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, b का है, और ये जो अकेले है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, c। तो a b c निकाल लिए। अब निकालेंगे d। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है कितना, v कितना है, -4 है, तो b की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -4। स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटाव है तो घटाव, 4 की जगह 4। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ देखिए c का वैल्यू कितना है 4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चुका 16। अब बताइए आप ही 16 से 16 गया क्या आया, 0। अब बताया गया है कि जब भी d बराबर हो जाए 0 के, जब भी d बराबर हो जाए 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे ही होंगे और वास्तविक के साथ समान भी हो जाएंगे मूल। तो हम लिखेंगे चूंकि d बराबर आया 0 के, इसीलिए चूंकि d बराबर आया 0 के, इसीलिए मूल वास्तविक, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। एक देख लिए हम लोग, मूल अवास्तविक जो है मूल असमान कब होगा, मूल समान कब होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्लियर करते हैं मूल अवास्तविक और असमान कैसे होगा। देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। हम लोग जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। देख लीजिए यहाँ पर a का मान कितना होगा, 1 होगा, b का मान कितना होगा, -2 होगा, और c कितना है बाबू, 4 है। c कितना है, 4।
हम लोग को निकालना है डी। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बीजे कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4a। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 4। देखिए -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 चौका 16, 4 में से 16 गया -12। अब देख लीजिए डी का मान माइनस में आया, इसका अर्थ है डी छोटा हो गया, डी छोटा हो गया जीरो से। कहेंगे चूंकि डी छोटा है जीरो से इसीलिए मूल इसका वास्तविक, मूल जो है इसका अवास्तविक, अवास्तविक और असमान होंगे। हम लोग सबसे पहले मूल जो है कब वास्तविक होंगे कब अवास्तविक होंगे दिखा दिए हैं। उसके बाद में मूल अगर वास्तविक होंगे तो कब असमान होंगे कब समान होंगे इसको भी क्लियर कर दिए। मूल अवास्तविक होंगे ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग कहेंगे मूल, जो हम मूल बात बार बार कर रहे हैं तो मूल निकालते कैसे हैं, मूल आता कैसे है। मूल निकालने की कई विधि है। पहला विधि गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, दूसरा जो है पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं और तीसरा डायरेक्ट फार्मूला है निकालने का इसका, वो फार्मूला हम लोग पता करते हैं और उस फार्मूला के आधार पर हम लोग जो है आपको इसका मूल निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। इसके जो है मूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मूल के प्राकृतिक तो हम नहीं समझ गए कि मूल का प्राकृतिक है कैसा, मतलब मूल आएगा कैसा। एक वास्तविक आएगा दूसरा अवास्तविक आएगा। वास्तविक आएगा तो दोनों मूल एक ही जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा। इस दोनों कंडीशन हम लोग पता किए कि अगर डी 0 से बाहर का आ जाए तो मूल वास्तविक आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, असमान आएगा। लेकिन यहाँ डी बराबर है 0, मूल निकलेगा वास्तविक होगा लेकिन वास्तविक के साथ दोनों मूल एक ही जैसा होगा।